हेलो एवरीवन, हम लोगों का प्रश्न है 6800 यानी कि 6800 का 10% कितना होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और आप लोगों को सिखलाते हैं कि आप लोग भी कैसे इस तरह के प्रतिशत वाले प्रश्न को हल कीजिएगा। तो देखिए, जब भी आप लोग इस प्रकार के प्रतिशत वाले प्रश्न को हल कीजिएगा तो यहाँ से जो इतना पार्ट है ना, इतना पार्ट को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा जहाँ पर हम लकीर खींचे हुए हैं। यदि आप लोग यहाँ से इतना पार्ट का मतलब समझ जाएंगे ना, तो इस तरह के प्रतिशत वाले प्रश्न बहुत ही आसानी से और जल्दी बना पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर पहले 6800 है ना, तो इस 6800 को इसी तरह से यहाँ पर लिख लेना है। तो चलिए हम लिख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा और देखिए यहाँ पर क्या है, यहीं से आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। देखिए हम यहाँ पर भी क्या लिखे हुए हैं, देखिए तो इस का मतलब होता है गुणा, इसलिए इस का के लिए यहाँ पर गुणा का चिन्ह दे देंगे कुछ इस तरह से। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर 10 है तो इस 10 को इसी तरह से यहाँ पर लिख लेना है। देखिए इस 10 के बगल में यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह है, तो थोड़ा सा आप लोग फिर से ध्यान दीजिएगा। देखिए हम यहाँ पर भी प्रतिशत के चिन्ह दिए हुए हैं। देखिए तो इस प्रतिशत के चिन्ह का अर्थ होता है 1/100, इसलिए इस प्रतिशत के चिन्ह के लिए इस 10 के गुणे में 1/100 लिख लेंगे कुछ इस प्रकार से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऐसे ही आप लोगों को भी लिख लेना है। अब यदि आप लोग यहाँ पर देखते होंगे तो जो इतना पार्ट यह बन गया ना, यह बाटा वाला गुणा बन गया। तो अब इसको कटा देंगे, तो इस एक जीरो से इस एक जीरो को कटा देंगे और इस दूसरे जीरो से इस जीरो को कटा देंगे। तो देखिए यहाँ पर 680 बच गया, तो इस 680 को इसी तरह से यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर गुणा का चिन्ह है तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह देंगे। देखिए यहाँ पर 1 गुणे 1 तो कितना होगा, 1 होगा ना, तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे। देखिए 680 गुणे 1 तो कितना होगा, 680 ही ना होगा, तो यहाँ पर 680 लिख लेंगे। तो यही हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से जब हम लोग 6800 का 10% निकालेंगे ना, तो यही 680 आएगा। आप लोगों को जानकारी के लिए बतला दें कि आप लोग इस प्रश्न को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि 6800 रुपये का 10% कितना होगा। तो जब 6800 रुपये का 10% निकालेंगे तो यही 680 रुपये आएगा।